हेलो दोस्तों, स्टूडेंट क्लासेज हिलसा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम परसेंटेज के लेक्चर 7 को लेकर के आए हैं, जिसमें देखेंगे कि कमीशन बेस्ड सवाल कैसे बनाया जाता है। पढ़ते हैं सवाल को। एक विक्रेता सभी बिक्री पर 10% कमीशन दिया जाता है और जो बिक्री 10,000 रुपये से अधिक हो तब उस पर 5% अतिरिक्त बोनस भी दिया जाता है। इसको पहले लिख लीजिए आप। 10,000 और 10,000 से ऊपर, तो इसमें कहा कि 10% हम देंगे आपको, और फिर कहता है कि 10,000 से अधिक हो तब उस पर 5% अतिरिक्त बोनस भी देते हैं। इसका मतलब कि 10% तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 5% और मिलेगा। अब इसके बाद कुल 7,000 रुपया कमीशन प्राप्त हुआ है, तो कुल बिक्री बताइए। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे सवाल बनाने के क्रम में कि ये जो इधर 10 और 5 15% है कमीशन, और इधर 10% है। हम पूरा कमीशन जो है, पूरे बिक्री, ये जो है हमारा 10,000 से आगे वाला और 10,000 वाला, इस बिक्री को हम 15% बना लेते हैं। एक रकम जब कमीशन बन जाएगा तब फिर सवाल कमीशन बराबर कमीशन करने में आसान हो जाएगा। तो ई पट्टी 5% है, तो ई पट्टी 5% हम कमीशन और जोड़ देते हैं। जब कमीशन हम जोड़ देंगे तब सेल्समैन को प्रॉफिट हो जाएगा, और जब सेल्समैन को प्रॉफिट होगा तो मालिक को नुकसान हो जाएगा। इस फंडा को लेके चलेंगे। एक आदमी को अगर प्रॉफिट होगा तो दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो जाएगा। तो कमीशन में कमीशन जुटा है, तो कमीशन किसको मिल रहा है? सेल्समैन को। तो सेल्समैन को यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि 5% ज़्यादा कमीशन मिलेगा। तो 5% का मान है 500। ये कमीशन ज़्यादा मिलेगा, और शुरुआत में कमीशन मिल रहा था कितना? कमीशन यहाँ पर लिख देते हैं 7,000, और इसमें 500 और मिलेगा तो हो जाएगा 7,500। और ओवरऑल कमीशन हमारा अब 15% हो गया है। तो कमीशन बराबर कमीशन कर लेते हैं। 15 पचे 75, 500 मरतबे 1% का मान आपका हो गया 500। तो कुल बिक्री पूछा है तो 100% के मान हम निकाल लेंगे। 100 गुने 500 यानी कि 50,000। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। देखते हैं कि इसी टाइप में दूसरा सवाल कैसे बनता है। किस तरह सवाल पूछा गया है। कहता है एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है तथा 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी मिलता है। इसको हल कर लीजिए। तो पहले 15,000 है और 15,000 से ऊपर, तो 15,000 तक मिलता है आपको 12% कमीशन, और जब 15,000 से ऊपर जाते हैं तो 12% तो मिलवे करेगा, प्लस 1% और मिलेगा बोनस के रूप में। और हम यहाँ पर चाहते हैं कि ओवरऑल कमीशन हमारा एक जैसा हो जाए। तो ई पट्टी हम 1% और जोड़ देंगे, तो ई पट्टी भी 12 1 13 हो गया, 12 1 13 हो गया। तो जैसे ही 1% हम जोड़ेंगे तो कमीशन में जुट रहा है, तो ये 1% फ़ायदा होगा सेल्समैन को। तो 15,000 का 1% निकालेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, 150 रुपया ये फ़ायदा हो जाएगा। कमीशन के रूप में फ़ायदा होगा सेल्समैन को, और यही 150 रुपया मालिक को नुकसान होगा। कहा कि कमीशन शुरू में 12%, अब 12% जोड़ 1% ये आप एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं, तो एक आदमी को प्रॉफिट होगा तो दूसरे आदमी को नुकसान होगा। तो कमीशन दिया हुआ है हमको 7650, इसमें 150 और जोड़ दीजिए तो ये हो गया 0 0 6 1 7 1 8। और कमीशन ओवरऑल कमीशन 13% हो गया, तो 13% का मान आपका है 7,800। 13 6 78, 100% का मान आ गया आपका 600, तो 100% का मान हो जाएगा 60,000।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं इसी में आगे तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है। ये परसेंटेज की श्रृंखला जो है अनवरत जारी रहेगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आने वाले समय में और बेहतरीन सवाल आपके सामने होगा और इजी मेथड से आसान तरीका हम आपके सामने लेकर के आएंगे, जो कि एक सवाल बनाने में आपको चंद सेकंड में बन जाएंगे। कहता है कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 5.5% कमीशन मिलता है और 10,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर आधा % बोनस मिलता है। इसको लिख लीजिए, 10,000 तक और 10,000 से ऊपर यहाँ पर आपको 5.5% कमीशन है और यहाँ पर 5.5% कमीशन है अब प्लस आधा % और कमीशन है। तो हम चाहते हैं कि ओवरऑल जो 6% कमीशन है इस तरह भी 6% कमीशन हो जाए, तो कमीशन बराबर कमीशन इजीली हम लोग कर लेंगे। तो इसमें हम आधा % और जोड़ देते हैं। तो आधा % जब कमीशन में कमीशन जुट रहा है तो सेल्समैन को प्रॉफिट हो जाएगा। तो 1% 100 होगा तो आधा % 50 रुपया होगा और कमीशन मिल रहा है, फ़ायदा है। तो कुल आय जो है कमीशन के रूप में 1990 है और इसमें 50 जोड़ दीजिए तो 2040 है। और यही कमीशन आपका ओवरऑल 6% है। 6% बराबर 2040, 100% में निकाल लीजिए। कुल बिक्री पूछा है 2040 बटे 6 गुने 100, 34, 340 मरतबे कटेगा यानी कि 34,000 आएगा। यह है ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं कि अगला सवाल क्या कहता है। कहता है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को 9% कमीशन देती है और 20,000 रुपया से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देती है। कर लीजिए इसको, 20,000 पहले 20,000 लिख लिया जाए और 20,000 से ऊपर लिख लीजिए। शुरू में कमीशन 9% है और बिक्री पर 1% बोनस है, तो 9% जोड़ 1%। और हम चाहते हैं कि कमीशन जो है ओवरऑल एक जैसा हो, तो यहाँ पर 1% और बढ़ाएंगे। तो इसका 1% निकाल लेंगे तो ये हमारा 200 हो गया। ये जो है सेल्समैन को प्रॉफिट देगा, काहे कि कमीशन में कमीशन, और यहाँ पर मालिक को नुकसान देगा। अब कहता है अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 63,200 रुपया जमा करता है तो सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री 100% निकालना है। ये जो पहले हम कुछ सवाल जो पढ़े हैं उससे ये सवाल अलग हो गया है। हम इसको एक दूसरे तरीक़ा से समझाते हैं। कहने का मतलब ये है कि सेल्समैन जो है जितना का भी बिक्री करता है सब की धनराशि अपने पास रखती है और जब जाने का समय होता है उस समय अपना कमीशन काट करके पैसा जो हुआ वो कंपनी में जमा करता है। वो पैसा है 63,200। वो जो 63,200 रुपया धनराशि है ये 9% और 9% प्लस 1% पर है। इसमें हम इस कमीशन को बराबर करने के लिए 1% और जोड़ा है, तो ये 200 रुपया मुनाफा हुआ है किसको? सेल्समैन को, लेकिन ये मालिक को नुकसान हुआ है। और जब नुकसान हुआ है तो पहले 63,200 रुपया जमा हुआ था, उसमें से ये 200 रुपया घट जाएगा। तो 63,200 में से 200 रुपया मालिक के पास आया है। मालिक के पास 63,200 रुपया 9% और 9% प्लस 1% पर आया। 1% एक्स्ट्रा हम ऐड किए हैं तो ये प्रॉफिट होता किसका? सेल्समैन को। तो यानी कि सेल्समैन को प्रॉफिट है तो मालिक को नुकसान है, तो मालिक के नुकसान हम यहाँ पर लिख लेते हैं
200 रुपया, तो शेष बचा 63,000 रुपया। और ये जो है ये कमीशन काटने के बाद तो ओवरऑल कमीशन उस सेल्समैन का यहाँ पर 10% बन रहा है। कितना परसेंट? 10%। और 10% कमीशन काट लेगा, उसके बाद जमा करता है। तो 10% कमीशन काट लिया तो जमा कितना किया? 90%। यानी कि 63,000 की धनराशि जो है ये 90% के बराबर है। और आपसे कुल बिक्री पूछा है तो इसको काट लीजिए, 10 से 10 और 9 सते 63, 700। 100% के मान निकालिए, 70,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है। इसी तरह के आगे और सवाल देखते हैं कि क्या कहता है। कहता है एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन देती है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। फिर उसी तरह के सवाल है, 15,000 लिख लीजिए और 15,000 से ऊपर पहले कमीशन कितना है? 12%। फिर कमीशन ये तो 12% सब पर मिलेगा। अब बोनस कितना है? 1%। और हम चाहते हैं कि ओवरऑल जो कमीशन है दोनों जगह एक जैसा हो, कि कमीशन बराबर कमीशन करने में आसानी हो। तो 1% यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो हम यहाँ पर 1% ऐड कर करके 12 + 1 और 12 + 1 हम बना लेते हैं। तो 1% यहाँ निकालिएगा तो ये आ जाएगा 150 रुपया। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये जो कमीशन 1% जुटा है, तो ये जो कमीशन 150 रुपया आया सेल्समैन को प्रॉफिट देगा और मालिक को नुकसान देगा। तो यहाँ पर कहता है कि अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 52,350 रुपया जमा करता है, तो ये जमा किया है लेकिन 150 रुपया नुकसान हो गया। बाद में जब 1% ऐड किया गया तो नुकसान को घटा लीजिए। 52,350 में से 150 घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 52,200। और अब ओवरऑल कमीशन कितना हो गया? 13%। और 13% काटने के उपरांत इतनी धनराशि जमा की गई है। तो 13% जब कमीशन काट लिया तो जमा कितना किया? 87%। 100% में से 13% घटा दीजिए तो ये बचा आपका 87%। और इसका मान है 52,200। और 100% का मान निकाल लीजिए, 52,200 बटे 87 गुने 100। कटिएगा, 6 मरतबे कट जाएगा, यानी कि 60,000। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं कुछ अगला सवाल क्या कहता है। इसमें कहता है कि एक कंपनी 10,000 रुपया तक की बिक्री पर 5% कमीशन देती है और 10,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देती है। तो इसको लिख लीजिए पहले, 10,000 और 10,000 से ऊपर। 10,000 तक ये जो है 5% देती है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देती है। इसके पहले वाला सवाल में हम देख रहे थे कि ये जो 4% बोनस के रूप में था। बोनस का मतलब है कि अलग से, लेकिन ऐसा बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कहा गया कि 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन, बोनस नहीं लिखा हुआ है। तो ये ओवरऑल 4% दिया है कि 10,000 से ऊपर जितना भी करवाइएगा इस बार बढ़ने के उपरांत घट गया है वैल्यू। तो हम देखते हैं ऊपर सवाल से में देखते आ रहे थे कि 4% है तो ये भी 4% हो जाए, यानी कि ये 5% है तो ये भी 5%, यानी कि दोनों तरफ जो कमीशन है परसेंटेज में वो एक जैसा हो जाएगा। तो कमीशन बराबर कमीशन करने में या आगे के सवाल को हल करने में आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पर 1% हम जोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए नहीं जोड़ सकते हैं कि अगर इस वैल्यू का 1% निकालेंगे तो हमें यही नहीं पता है कि 10,000 से आगे कहाँ तक की बिक्री हुई है। जब बिक्री ही पता नहीं है तो हम किसका 1% निकाल पाएंगे। तो ऐसा हमको
इधर 1% जोड़ने के लिए मान संभव नहीं है। तो इधर आइए, तो इधर 1% आप घटा लीजिए। इधर इसलिए घटा रहे हैं कि हमको ये मालूम है कि इस जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री में 10,000 तक है। तो 10,000 का 1% निकालिएगा तो ये आ जाएगा 100। इसके पहले वाले सवाल में यहाँ पर प्लस हो रहा था, तो प्लस हो रहा था, कमीशन में कमीशन जुट रहा था, तो सेल्समैन को प्रॉफिट हो रहा था। यहाँ पर कमीशन में कमीशन घट रहा है, तो ये सेल्समैन को नुकसान होगा और मालिक को मुनाफा होगा। कितने का मुनाफा होगा? 100 का। और एक कमीशन काटने के बाद 31,100 रुपया जमा करता है। कब? जब 5% और 4% था, 1% और घटा दिए हैं, तो सेल्समैन का मान घटा और मालिक को मुनाफा हुआ, तो इसमें मुनाफा जोड़ दीजिए। 31,100 में 100 जोड़ दीजिए आप, तो 31,200 हुआ। और ओवरऑल कमीशन कितना हुआ? 4%। ये भी 5 में से 1 गया 4, 4 तो है ही, तो 4% कमीशन काटने के बाद 31,200 धनराशि जमा की है, यानी कि 4% कमीशन काट लेंगे तो हमें बचेगा सिर्फ 96%। और 96% का मान 31,200 है, तो 100% का मान निकालिए। 31,200 बटे 96 गुने 100। इसको जब हम हल करेंगे तो 32,500 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ये आज के सेशन का अंतिम सवाल है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी यहाँ से वीडियो अपलोड होगा वो आपको समय पर मिलते रहेगा। और हम कोशिश करेंगे कि ये सेशन आगे बढ़ता रहे और हल्का से हल्का, माने कि आसान से आसान तरीका को हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए यहीं पर छोड़ देते हैं इस सेशन को। अगले सेशन में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।